हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेसन नंबर 2 करने वाले हैं अपनी बुक का। इसका नाम क्या है? अ ड्रीम ऑफ वॉर एंड पीस बाय जॉन रस्किन। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। दो आई एम नो पोइट आई हैव ड्रीम्स समटाइम्स आई ड्रीम्ड आई वॉज एट अ चिल्ड्रंस party in which every means of entertainment had been provided for them by क्या लिखा है? वाइज एंड काइंड होस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक क्या कह रहा है कि दो आई एम नॉट अ पोइट, कि मैं, हालांकि मैं कोई पोइट नहीं हूँ, लेकिन मुझे कई बार जो है सपने आते हैं। कैसे सपने आते हैं कि मैं एक बच्चों की पार्टी में हूँ जहाँ पे बहुत हो हल्ला हंगामा हो रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, और उसको एक आदमी होस्ट कर रहा है। होस्ट क्या होता है? संचालक, जो कार्यक्रम को संभालता है मेन। It was a splendid house with beautiful gardens around it, and the children had been set free in the room and gardens with no care whatever but somehow to pass their freedom happily. तो यहाँ पे क्या है कि मैं एक ऐसे गार्डन में हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसे गार्डन में हूँ जहाँ पे एक सुंदर सा घर बना हुआ है। हर जगह गार्डन बने हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और सभी बच्चे वहाँ पे खुले में एंजॉय कर रहे हैं, कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं है। पास देयर आफ्टरनून हैप्पीली। आफ्टरनून क्या होता है? दोपहर। दोपहर वो आराम से काट रहे हैं। दे डिड नॉट इंडीड नो मच अबाउट व्हाट वाज टू हैपन नेक्स्ट डे। इंडीड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इंडीड लिखा हुआ, जो इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। ठीक है, आप अपने जो बुक में है राउंड सर्कल मार के इसके ऊपर लिख लेना वास्तव में। इसका वर्ड मीनिंग जो है हिंदी में ये बनेगा वास्तव में। ठीक है, उसके बाद क्या है? वास्तव में उन बच्चों को नहीं पता था कि अगले दिन क्या होने वाला। And some of them I thought were a little frightened because there was a chance of their being sent to a new school where there were examinations. और कुछ बच्चे, फ्राइटेंड क्या होता है? डरा हुआ या डरे हुए होना। ठीक है, तो कुछ बच्चे इस बात से शायद डरे हुए थे थोड़े बहुत कि उन्हें किसी दूसरे स्कूल में भेज दिया जाएगा यहाँ से, जहाँ पे उन्हें एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षाएं देनी पड़ेगी। बट they kept the thought of that out of their heads as well as they could and determined to enjoy themselves. लेकिन उन्होंने अब के लिए, एक बार के लिए इस विचार को यहाँ से निकाल दिया अपने दिमाग से कि हाँ जो होगा सो देखा जाएगा, बाद में देखेंगे इसको। उन्होंने सोचा ही नहीं उस पर। And enjoy them. The house, I said, was in a beautiful garden, and in the garden were all kinds of flowers, sweets, grassy banks for rest, and smooth lawns for play. तो मेरे जो सपने में जो हाउस आ रहा था वो एक सुंदर घर था, और उसके आसपास जो है सुंदर गार्डन, सुंदर फूल पत्ते लगे हुए थे, और घास लगी हुई थी जहाँ पे कोई आराम करना चाहे तो कर सकता था। बड़े बड़े लॉन यानी कि बगीचे थे वहाँ पे। एंड प्लीजेंट स्ट्रीम्स एंड वुड्स एंड रॉकी प्लेसेस फॉर क्लाइंबिंग एंड द चिल्ड्रन वर हैप्पी फॉर अ लिटिल वाइल। तो वहाँ पे क्या था? बहुत ही खुशनुमा माहौल था। लकड़ियाँ यानी कि थोड़े बहुत पेड़ पौधे यानी कि जंगल जैसा थोड़ा सा माहौल था, और रॉकी प्लेसेस ऑफ क्लाइंबिंग, और कुछ पथरीले जैसे पहाड़ थे छोटे छोटे जिन पे बच्चे चढ़ सकते थे। पहाड़ मतलब बड़े पहाड़ नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे कोई चट्टाने थी, उन पे चढ़ सके, एंजॉय कर सकते थे। हैप्पी फॉर अ लिटिल वाइल, थोड़े समय के लिए तो बच्चे खुश हो ही सकते थे। बट प्रेजेंटली दे सेपरेट देमसेल्फ इनटू पार्टीज, लेकिन अभी उन्होंने पार्टीज में अपने आप को यानी कि अलग अलग टीम से बांट रही है। एंड देन ईच पार्टी डिक्लेयर्ड इट वुड हैव अ पीस ऑफ गार्डन फॉर इट्स ओन एंड दैट नन ऑफ द अदर्स वुड बी अलाउड। तो अब उन्होंने अपने आप को एक पार्टीज में जो है, पार्टीज क्या होते हैं यानी कि दल में, एक संगठन में बांट लिया कि ये तेरी टीम है, ये मेरी टीम है, और हम इसका सपोर्ट करते हैं, हम इसको सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने गार्डन को भी अपने अलग अलग हिस्सों में बांट लिया कि तुम इतने हिस्सों में रहोगे, यहाँ पे हमारे वाले एरिया में नहीं आओगे, हम तुम्हारे वाले में नहीं आएंगे। इस तरीके से उन्होंने बांट दिया, और एक दूसरे को अपने एरिया में आने नहीं देते थे। नेक्स्ट डे क्वर्ल्ड। क्वर्ल्ड क्या होता है बच्चों? क्वर्ल्ड होता है झगड़ा करना, क्वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट दे क्वर्ल्ड वायलेंटली अबाउट विच पीसेस दे वुड हैव, एंड एट लास्ट द बॉयज टुक अप द थिंग। ठीक है, तो उन्होंने लड़ाई झगड़ा करके इस फैसला किया कि हम अपना अपने एरिया बांट लेंगे।
तो लड़के क्या साथ में लेकर के आए अपने, अब थिंग एज बॉय ऑट टू डू प्रैक्टिकली एंड फॉट इन द फ्लावर बेड्स टिल देयर वॉज हार्डली अ फ्लावर लेफ्ट स्टैंडिंग। तो लड़कों ने क्या किया, एक दूसरे से झगड़ने लगे वो फूलों के ग्राउंड जो गार्डन था उसमें, और फूलों को भी नुकसान हुआ, सारे फूल टूट गए और सब के सब नीचे गिर गए उनकी अफरा तफरी की वजह से। देन दे ट्रैम्पल्ड डाउन ईच अदर बिट्स ऑफ द गार्डन आउट ऑफ द स्पाइट एंड द गर्ल्स क्राइड टिल दे कुड क्राई नो मोर। और वो एक दूसरे को उठा उठा के पटक रहे थे, इधर उधर फेंक रहे थे, ठीक है, बहुत बुरी तरह से लड़ रहे थे, और साथ में लड़कियां जो उनको देख करके रो रही थी, और उन्होंने तब तक रोना नहीं छोड़ा जब तक कि उनका रोना जो है आंसू बाकी ना बचे हों, कोई सब आंसू खत्म हो गए थे। एंड सो दे ऑल ले डाउन एट लास्ट। तो अंत में क्या हुआ, सब लड़ झगड़ के बैठ गए और थके हुए थे। एट लास्ट ब्रीथलेस इन द र्यून एंड वेटेड फॉर द टाइम व्हेन दे वर टू बी टेकन होम इन द इवनिंग। और सब के सब लड़ाई झगड़ा करके बैठ गए, सब थके हुए थे, सांस ले रहे थे ज़ोर ज़ोर से, और तब तक बैठे रहे जब तक कि उनके घर से कोई उन्हें लेने ना आ जाता, मतलब शाम को। उसके बाद मीनवाइल द चिल्ड्रन इन द हाउस हैड बीन मेकिंग themselves हैप्पी अलोन इन देयर मैनर। लेकिन तब तक जब वो लड़ाई झगड़ा करके बैठ गए तब तक वो बिल्कुल शांति से बैठे रहे, उन्होंने कोई भी और बातचीत नहीं की या लड़ाई झगड़ा नहीं किया जब तक कि शाम नहीं हो गई। फॉर देम देयर हैड बीन प्रोवाइडेड एवरी काइंड ऑफ इंडोर प्लेजर देयर was music for them to dance to, and the library was open with all kinds of interesting books, and there was a museum full of the most curious shells and animals and birds. There were a workshop। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी उनके यहाँ पे, कि म्यूज़िक सुनना है तो म्यूज़िक सुन सकते हो, आप डांस कर सकते हो, लाइब्रेरी है किताबें पढ़ सकते हो, वर्कशॉप है कुछ काम करना चाहते हो तो, ठीक है, सब कुछ था उस घर के अंदर। एंड ऑल काइंड्स ऑफ टूल्स वर अवेलेबल, ठीक है, एनिमल एंड बर्ड्स देवर वर्कशॉप विद ऑल काइंड्स ऑफ टूल्स एंड बॉयज़, एंड देवर प्रिटी ड्रेसेस फॉर गर्ल्स टू ड्रेस इन। अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी लड़कियां जो पहन सकती थी। इन देयर वर माइक्रोस्कोप्स, एंड माइक्रोस्कोप्स क्या होते हैं, दूरबीन जिसे हम बोलते हैं ना। एंड वेट एवर टॉयज अ चाइल्ड कुड फैंसी, और कोई भी ऐसा खिलौना जो एक बच्चा पाना चाहता है अपने लिए, वो सब के सब वहाँ पे अवेलेबल थी। एंड अ टेबल इन द डाइनिंग रूम लोडेड विद एवरीथिंग नाइस टू ईट, और एक टेबल था जिसपे, डाइनिंग रूम क्या होता है जहाँ पे खाना खाते हैं, तो डाइनिंग रूम के ऊपर सब कुछ वो रखा हुआ था खाने पीने का, जो भी एक बच्चा सोच सकता है कि मेरे पास ये होना चाहिए, आइसक्रीम होना चाहिए, पेस्ट्री होना चाहिए, या फिर जेली वगैरह होनी चाहिए खाने के लिए, कुछ भी मीठा या नमकीन, जो भी बच्चा एक सोच सकता है वो सब कुछ खाने के लिए वहाँ पे अवेलेबल था वहाँ पे। तो आज इस लेसन को थोड़ा सा इतना ही रखेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप इसके जो ये वर्ड मीनिंग है वो आप करके लाएंगे, ठीक है। तो आप ये वर्ड मीनिंग जो है लिख करके शेयर करेंगे अपना होमवर्क, ओके। तो आप देख लीजिए क्या क्या है यहाँ पे। नंबर 1 देखिए यहाँ क्या है, होस्ट। होस्ट का मतलब वन हु एंटरटेन्स, तो इसको हम बोलते हैं संचालक, जो शो को, किसी शो को या किसी पार्टी को जो मेन तरीके से संभालता है ना, उसको हम संचालक या होस्ट बोलते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पे आइए, संचालक देख लीजिए ऐसे लिखा जाता है, ओके। फ्राइटेंड होता है डरा हुआ, मैंने आपको लेसन में बताया था, तो फ्राइटेंड टेरिफाइड, डरा हुआ, ठीक है, डरा हुआ। अगला है क्यूरियस होता है वंडरफुल यानी कि कमाल का, क्या होता है, कमाल का। शेल्स होता है हार्ड कवरिंग यानी कि कठोर, जिस पे आवरण चढ़ा होता है ना, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या बनेगा, कठोर आवरण, ठीक है, ओके, ये लिख लेना है आपको। उसके बाद फैंसी को देखिए, फैंसी यानी कि इमेजिनेशन यानी कि सोच, तो मनमोहक सोच यानी कि जो आप मन में सोचते हो ना, ये अच्छी अच्छी चीज़ें कि हाँ खाने के लिए काश ये मिल जाए, या जैसे ये बच्चे सोच रहे थे खाने के लिए मिल जाए या खेलने के लिए वो मिल जाए, तो उसको बोलते हैं मनमोहक सोच। तो इसको आपने लिखना है हिंदी में ऐसे, मनमोहक सोच। उसके बाद स्टडेड होता है फिक्स्ड, जड़ा हुआ, एक जगह पूरी तरह से जड़ा हुआ, ठीक है, ये जुड़ा नहीं है, जड़ा हुआ है, ठीक है, जड़ा हुआ लिखना है आपने, ओके।
नाउ नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, यानी कि इस वक्त पे, इस समय में, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के राम अब क्या कर रहा है, इस समय क्या कर रहा है राम, अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको बोलते हैं इस समय, ठीक है, इस समय। फिक्स्ड का मतलब प्रेजेंटली, इस समय। उसके बाद अगला देखिए, ऑफ नो यूज़। ऑफ नो यूज़ होता है यूजलेस, यानी कि किसी काम का ना होना, किसी काम का भी ना होना, तो उसको बोलते हैं हम क्या, बेकार, ठीक है। एट ऑल, एट ऑल क्या होता है, इन एनी डिग्री, यानी कि किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से नहीं है, नहीं होना किसी चीज़ का, या होना, ठीक है। तो किसी भी तरह से, इसका जो हिंदी मीनिंग है आप लिख लेंगे, किसी भी तरह से। जैसे कि हम एक एग्जांपल यूज़ करें, जैसे कि आई डोंट नो हिम एट ऑल, कि मैं बिल्कुल भी नहीं जानता किसी भी तरीके से, यानी कि किसी भी अप्रोच से, ना वो फ्रेंड है, ना मेरी रिश्तेदारी में है, ना किसी दोस्त का दोस्त है, मतलब कोई भी एस्पेक्ट आप सोच लीजिए, मैं उसको किसी भी तरीके से नहीं जानता, तो उसमें ये हम यूज़ करते हैं एट ऑल का, किसी भी तरह से। उसके बाद डिस्पाइस्ड को आप छोड़ दीजिए, डिस्पाइस्ड रहने दीजिए। तो ये जो वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है, ये आपको अपने कॉपी में लिखना है और शेयर करना है। ओके, थैंक यू।